कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाई। कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है हमारा स्फेयर, ये हमारा स्फेयर है और इस पर चार्ज दे रखा है, इस पर चार्ज दे रखा है और इसी की वजह से हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कहाँ पर कैलकुलेट करनी है? जब इस स्फेयर से इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है कि जब आर यानी कि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो इस सरफेस के रेडियस से छोटा हो या बराबर हो। दूसरी कंडीशन में या तो गॉसियन सरफेस बड़ा हो इस स्फेयर के रेडियस से। तरह है एट पॉइंट इनसाइड द एंड आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड, ये इनसाइड का गिवन है चार्ज डेंसिटी और ये आउटसाइड का गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इज मैक्सिमम। कह रहा है कि वो वैल्यू ऑफ आर का कैलकुलेट करो जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो मैं अगर यहाँ पर ये जो हमने मान रखा है जो एक पॉइंट है और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मान लो कि स्मॉल ए है, इसका रेडियस कितना है? स्मॉल ए है, ये पॉइंट ओ है। तो एक तो गॉसियन सरफेस इसके बाहर हो जाएगा, ये तो बाहर हो गया, एक गॉसियन सरफेस बाहर हो गया। तो ये गॉसियन सरफेस है, तो ये गॉसियन सरफेस को मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, ये गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि इस सरफेस के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम एक और सरफेस एज्यूम कर सकते हैं और उसकी जो विड्थ है उस सरफेस की हम सपोज कर लेते हैं कि वो कितना है? dx है, dx है इसकी विड्थ और इसकी रेडियस कितनी है? सपोज कर लेते हैं कि x है, रेडियस कितनी है इसकी? x है और इस सरफेस की रेडियस स्मॉल a है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम P है, ठीक है। ये पूरा हमारा ऑब्जर्वेशन चल रहा है। अब तो अगर मैं कहूँ कि इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो चार्ज डेंसिटी, और ये भी बता दूँ कि ये स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी होगा क्योंकि अंदर में भी मटेरियल है। तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो वॉल्यूम ऑफ सेल कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सेल अगर यहाँ पर कहूँ तो 4 पाई और एक्स स्क्वायर, इसका एक्स है ना, एक्स है इसकी क्या बोलते हैं रेडियस, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इस सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो एरिया हो गया और इसकी विड्थ हो गई dx। और चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो चार्ज डेंसिटी इसका कितना हो जाएगा? रो इज इक्वल टू रो। अच्छा, चार्ज डेंसिटी तो हमको गिवन ही है, चार्ज डेंसिटी तो हमको गिवन है, हमें चार्ज डेंसिटी पर वर्क ही नहीं करना है, ठीक है। हम ये देखें कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस सेल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ अगर हम देखेंगे तो E वेक्टर यूनिट वेक्टर n और ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और Q की अगर वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं या मैं चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू कैलकुलेट करूं तो Q अपॉन कितना हो जाएगा? ये वॉल्यूम हो जाएगा, जिस वॉल्यूम को हम dV कह रहे हैं। और रो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो dV हो जाएगा और रो तो ऐसे ही रहेगा और ये सेल की जो वॉल्यूम है उसके फॉर्मूले को यहाँ रख दो तो 4 पाई एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा और Q इज इक्वल टू ये मिलेगा रो 4, यहाँ से लिख लेता हूँ 4 पाई रो एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ पर Q की जगह पर रखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर n ds और Q की जगह पर 4 पाई रो एक्स स्क्वायर dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ से 4 पाई
और एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज़ रखो और रो को आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर मैं जो ये लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू, यहाँ पर जब डी एक्स के टर्म में लिखूँगा तो यहाँ पर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा इसको, इसकी रेडियस 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करूँगा, इसको a तक इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा e और इंटू डी एस हो जाएगा, डी एस हो जाएगा और 4 पाई कॉमन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स और रो की वैल्यू देखो यहाँ पर ना हमारा जो स्मॉल a है, देखो स्मॉल a है, अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस मानूँ तो ये स्मॉल a बड़ा और बराबर है r से। अगर यहाँ पर गॉसियन सरफेस अंदर इनसाइड मान रहा हूँ तो उसके लिए ये वैल्यू है। तो रो इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, रो इज इक्वल टू वैल्यू है रो नॉट 1 माइनस एक्स बाई ए है। तो यहाँ पर रो की जगह पर यही वैल्यू रखना है हमको, रो नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन ए वैल्यू रखना है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इंटीग्रेशन और रो नॉट भी बाहर ले लो आप, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई ए और इंटू डी एक्स हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो नॉट और एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन ए और डी एक्स हो जाएगा। और अच्छा, यहाँ पर लिमिट 0 से a तक चल रहा है, लिमिट 0 से a तक चल रहा है, 0 से a तक लिमिट चल रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये हमको मिल जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 और माइनस क्या मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा x की पावर 4 अपॉन और ये मिलेगा 4a और लिमिट 0 से a मिलेगा हमको और लिमिट अप्लाई करेंगे। और इधर भी देखो, इधर हमारा e और ds चल रहा है तो e को बाहर कर लेते हैं और इसको ds कर देते हैं, ds। और जब e और ds को हम ओपन करेंगे तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का हमें रेडियस रखना पड़ेगा और e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई रो नॉट एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो a की पावर 3 अपॉन 3 माइनस a टू दी पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा लिमिट अप्लाई करेंगे तो। और एक a से एक a यहाँ कैंसिल तो 3 हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 4 पाई, अच्छा पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है, ये पाई और ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो हो रहा है, वो रो नॉट हो रहा है और एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और a टू दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस a टू दी पावर 3 अपॉन 4 ये बच रहा है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सही कर लें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगा रो नॉट और a टू दी पावर 3 अपॉन ये एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा। और अगर मैं यहीं पर अब कैलकुलेट करूँ कि व्हेन द पॉइंट inside the चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं इनसाइड है तो ये आ रहा है। अब और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा 0 से r तक जा रहा है, ये सरफेस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से r तक जा रहा है। इस कंडीशन में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इस कंडीशन के लिए हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर n और ds और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन हमको 0 से r तक करना है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और q की वैल्यू 4 पाई, अब हमारा x स्क्वायर dx है और हमें मालूम है और इंटू रो भी है और रो की वैल्यू हमको मालूम है कितना गिवन है 0 से r तक 4 पाई एक्स स्क्वायर dx और रो की वैल्यू है 1 माइनस एक्स बाई ए मालूम है, ठीक है, तो ये मालूम है।
और ई को हम बाहर करेंगे और इसको डी एक्स कर देंगे, डी एस कर देंगे, और 4 पाई बाहर कर लेंगे, और रो नॉट भी है, रो नॉट भी बाहर कर लेंगे, रो नॉट बाहर कर लेंगे, और 1/एप्सिलॉन नॉट छूट गया है, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर कर लेंगे, और इंटीग्रेशन 0 से आर कर लेंगे जी, और फिर एक्स स्क्वायर 1 - x/a इंटू डी एक्स कर लेंगे। अब ई और ये गॉसन सरफेस का फॉर्मूला रखेंगे तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई रो नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा, 0 से आर हो जाएगा, और माइनस x⁻³ अपॉन यहाँ से a हो जाएगा, और इंटीग्रेट 0 से r और डी एक्स हो जाएगा। और अब कितना हो जाएगा, 4 पाई रो नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से, और लिमिट भी अप्लाई कर रहे हैं साथ साथ में, अच्छा कर लेते हैं पहले, तो x⁻³ और माइनस इसको करोगे तो x⁻4/4a, और ये 0 से r लिमिट जाने वाली है इसकी। और अब कितना हो जाएगा, 4 पाई, और ये देखो यहाँ से देखो 4 पाई ये कैंसिल हो गया, ई इंटू कितना बच रहा है, आर स्क्वायर बच रहा है, आर स्क्वायर 4 पाई रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर कितना हो जाएगा, x⁻³ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो r⁻³ माइनस r⁻4/4a ये हो जाएगा, और e इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट और r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r⁻³ माइनस r⁻4/4a ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में बोल भी रहा है, एक बात बोल ये रहा है कि आप r की वैल्यू कैलकुलेट करो जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम तब होता है जब dE/dr की वैल्यू 0 हो। अगर ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, तो अब आप 0 कर, इसको देखो कैसे 0 हो सकती है, इसको देखो पहले थोड़ा और सही कर लें। E इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और r यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, r/3 माइनस ये r²/4a हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करो तो dE/dr और 4 पाई रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और r को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 आ जाएगा, और r² को डिफरेंशिएट करोगे तो 2r/4a आ जाएगा, और इसकी वैल्यू e के मैक्सिमम के लिए 0 होनी चाहिए, तो 4 पाई रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/3 2r/4a, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 1/3 माइनस 2r/4a इज इक्वल टू 0, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2r/4a इज इक्वल टू 1/3, और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2/3a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3a हो जाएगा, नहीं ये 2a/3 हो जाएगा, ठीक है। तो e के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, e अगर मैक्सिमम है तो हमारा डिस्टेंस 2a/3 होना चाहिए, r का कितना होना चाहिए, 2a/3 होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ये 2a/3 होना चाहिए।